श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सभी को सबसे पहले शरद पूर्णिमा, कोजागिरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात्रि हमारे जीवन को आनंद एवं सुख देने वाली रात्रि होती है, क्योंकि शीतलता किसी नहीं प्रिय है। यह रात्रि शरद पूर्णिमा अर्थात शीतलता की रात्रि है। चीज का शीतल होना हमारे जीवन में आनंद प्रदान करना होता है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति हमारे मन मस्तिष्क में आनंद होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में या शरद पूर्णिमा की रात्रि शीतलता आनंद देती है, क्योंकि यह रात्रि भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु को भी। यह माह कार्तिक का महीना बहुत ही पवित्र और पावन है। ऐसे में हमें 5 बेलपत्री वाला उपाय करना है, क्योंकि 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण लगने के कारण यह शरद पूर्णिमा का हमारा खीर वाला उपाय करने में हमें थोड़ी परेशानी हो सकती है, परंतु हमें सुबह सुबह जो है 28 अक्टूबर को ही हमें 5 बेलपत्री वाला उपाय और 7 बेलपत्री वाला उपाय अवश्य कर लेना है। और एक कमलगट्टा आखिर एक चावल आखा धारा हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सारी मनोकामना हमारी जरूर पूर्ण होगी, परंतु यदि हम विश्वास उपाय को बड़ी ही प्रसन्नचित भाव से उनमें बाबा देवाधिदेव महादेव का स्मरण करते हुए हम बाबा से प्रार्थना करते हैं, तो निश्चित है हमारी सारी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होगी। तो आइए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके कमेंट में जय चंद्रदेव भगवान अवश्य लिखें, क्योंकि जिसकी भी कुंडली में चंद्र की स्थिति ठीक नहीं होती, उसके घर के बच्चे मनमाना आचरण करते हैं और अपने माता पिता का कहना नहीं मानते और वह गलत संगति में जाते हैं और उन पर गलत प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए भगवान चंद्रदेव से इसके लिए हमें प्रार्थना जरूर करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इस तरह से शरद पूर्णिमा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। इस तरह से हमें लेना है 5 बेलपत्री। कितनी? 5 बेलपत्री। 5 बेलपत्री ले लेना है जो कहीं से कटी फिटी ना हो, और एक कलश हमें ले लेना है, और इसमें एक जो है कमलगट्टा लक्ष्मी का प्रतीक है, साक्षात नारायण लक्ष्मी। यह हमारे जीवन में धन हमें प्राप्त कराता है, इसलिए कमलगट्टा समर्पित करने का मतलब है हम देवादिदेव महादेव से यह प्रार्थना करते हैं कि हे बाबा, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं धन तंगी या कर्ज की समस्या चल रही है, इसलिए हम जो है समर्पित करते हैं। बाबा देवादिदेव महादेव समझ जाते हैं कि हमारे भक्त को कहीं ना कहीं धन समस्या है, इसलिए देवादिदेव महादेव उन पर कृपा और करुणा जरूर करते हैं। आपको इन सब चीज़ों को लेकर पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव के मंदिर। कब? आपको चंद्र ग्रहण अर्थात आपको 28 अगस्त को सुबह सूतक काल के पहले पहले इस उपाय को हमें कर लेना है। सूतक काल का समय हमें 4 बजे से ही शाम के प्रारंभ हो जाएगा, इसलिए इस उपाय को हमें 4 बजे से पहले ही कर लेना है। फिर पहुँच हमें जो है 5 बेलपत्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय कहते हुए, या फिर आप यदि स्मरण रहे तो आप चंद्रेश्वर महादेव या चंद्रमौली महादेव का स्मरण करके आपको बेलपत्र समर्पित करके एक कमलगट्टा समर्पित करना है, और जो आप जल ले गए हैं उसे आप चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए भाव अपने मन में, अपने बच्चे के लिए उपाय कर रहे हैं तो बच्चों के लिए, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, किसी के भी लिए यदि कर रहे हैं तो अपनी प्रार्थना चंद्रमौली महादेव से कह दीजिए। कोई भी आपकी मनोकामना है, हमारी बाबा इतनी दिन से हमारी मनोकामना है पूर्ण नहीं हो रही है, आप कहकर प्रार्थना कर आप थोड़ा सा जल यहाँ से बहता हुआ आएगा तो फिर जलाधारी से रोक कर अपने नयनों पर लगाकर चले आइए। कार्तिक पूर्णिमा आते आते बाबा आपको इतना दे देगा कि आप कह नहीं सकते। निश्चित है इस उपाय को आप प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखिए। पूज्य गुरु जी के मुखारबिंद से निकला हुआ है बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण उपाय, इसलिए इस उपाय को हम सभी को अवश्य करना चाहिए। अपने बच्चों के लिए इस उपाय को ज़रूर करें, क्योंकि आज या सोशल मीडिया की दुनिया में बच्चे तरह तरह की चीज़ें देख रहे हैं और उन पर गलत प्रभाव पड़ता है, इसलिए आप इस उपाय को ज़रूर कर लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पढ़ते हैं दूसरे अगले उपाय की ओर। इस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं चावल का दाना।
आपको इसमें से एक आखा दाना लेना है। कितने? एक, जो कहीं से खंडित ना हो। क्या ना हो? खंडित बिल्कुल ना हो, टूटा ना हो। और एक बेलपत्री लेना। एक बेलपत्री चाहो तो आप इस पर पूरे पर आप घी लगा लें, घी लगा लें। और एक चावल का दाना जो है, एक कलश जल। जल आपको कौन सा लेना? अपने घर से जल लेना है ना, अगर मिल सके तो आप गंगा का जल हो पर्याप्त मात्रा में। जो है हमारे यहाँ तो भैया गंगा का जल माँ गंगा पास में है, वहीं से ले लिया जाता है। यदि आपके यहाँ गंगा माँ का जल दूध कब मिलता है इसका हमें पता नहीं, आप कमेंट हमें ज़रूर करके बताइए कि आप वो गंगा का जल किस प्रकार प्राप्त होता है। हमारे यहाँ तो थोड़ी ही दूर पर माँ जगत अन्न प्रदान करने वाली अन्नदायिनी माँ का निवास है, हम लोग वहीं से जल लेकर आते हैं। तो आप लोग कहाँ से लाते हैं ज़रूर कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा। फिर आपको इस जल को लेकर हो सके तो एक सफ़ेद पुष्प, क्योंकि सफ़ेद पुष्प हमारे जीवन में सुख आनंद देता है, इन सब जल को लेकर फिर आपको पहुंच जाना है देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। आपको पहले बेलपत्र समर्पित करना है। बेलपत्र समर्पित करने के बाद आपको मंदिर जाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय कहते हुए जाएं। बेलपत्र समर्पित करने के बाद एक चावल का दाना, फिर चंद्रमौली महादेव का कम से कम 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण करना है। चंद्रमौली महादेव का, क्योंकि चंद्रमौली महादेव हमारे जीवन में आनंद देते हैं। और चंद्र भगवान की कृपा और करुणा से ही हम जो है गलत आदतों में नहीं पड़ती हमारी आदतें। यदि चंद्र भगवान हम पर कृपा नहीं करते तो निश्चित है हमारी आदतें गलत हो जाती हैं और हमारा व्यवहार माता पिता गुरुओं के प्रति ठीक नहीं रहता। इसलिए हमें चंद्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए माताएं इस उपाय को ज़रूर करें। चंद्रमौली महादेव, फिर यहीं से जल बहता हुआ आएगा, आपको नैनों से लगाना है। जो भी बच्चा आपकी गलत संगति में पड़ा हुआ है, धन अत्यधिक व्यय खर्च कर रहा है, अर्थात गलत आदतों में, मांस मदिरा जुए में, उस व्यक्ति के थोड़ा सा नैनों में लगाकर चंद्रदेव से आप प्रार्थना कर लीजिए। निश्चित है आप पर चंद्र भगवान की कृपा और करुणा जरूर होगी। इस उपाय को आपको 4 बजे सूतक काल लगने से पहले पहले हमें कर लेना है, क्योंकि सूतक काल लग जाता है तो हमें मंदिरों के पटबंद कर दिए जाते हैं और हमें सिर्फ उनके नामों का ही यशगान करना होता है। इसलिए आप इस उपाय को करने से बिल्कुल न चूकिए, क्योंकि 1 साल के बाद हमें ऐसा परम पुनीत महोत्सव मिलता है और ग्रहण के कारण यह उपाय हमें सुबह ही कर लेना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।